हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस डिविजिबिलिटी रूल सीरीज में। देखो, अभी क्या है कि हमने 2, 4 और 8 इन सब के रूल पढ़ लिए हैं। 16 ये सब का रूल पढ़ लिया है इसके पिछले वाले वीडियो में। अब मैं आपको 7 का रूल बताने वाला हूँ, जो कि ये भी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो 7 का रूल क्या है? तो 7 का रूल है कि कोई भी नंबर होगा तो उसके लास्ट डिजिट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम बाकी शेष जो रिमेन डिजिट बचेगा उससे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद तब हमें एक अपना नंबर मिलेगा। जैसे देखो, मान लो कि आपको दे दे कितना, कुछ भी ले सकते हो। मान लो 144 ये कोई नंबर है, ठीक है? नहीं तो नहीं, हाँ 1 कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो आपको दे दिया 4 4 2 3 ये कोई नंबर है, ठीक है? अब देखो, इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको ये लास्ट डिजिट ये 3 है, 3 को ले लो। 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। अब इस 6 को क्या करो कि तुम 42 से माइनस कर दो। कर दिया तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36। अब देखो 36 तो क्या है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है? एक मैं आपको वो लेके बताता हूँ जिससे आपको लगे कि डिवाइड होगा, ठीक है? तो मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 2975 ये कोई नंबर है, ठीक है? अब इसके लास्ट डिजिट कितना, ये 5 है, 5 ले लो। 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 10 हो गया। अब इस 10 को क्या करना है, इस 10 को 297 माइनस 10 कर देना है, ठीक है? तो देखो फिर घटा दो, कितना आएगा? तो हो जाएगा 287 आ जाएगा। 10 माइनस करेंगे तो ये। अब तुम 287 आ गया, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो सिंपल से देखो 41 यानी कि 41 ये अपना आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना नंबर है 2975, अगर आप इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये रूल याद रखना आप हमेशा। क्योंकि देखो 7 के लिए कई बार हम फंस जाते हैं कि ये 7 से कटेगा या नहीं, डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो बाकी डिजिट बने उसको घटा देना है, माइनस कर देना है वो नंबर से। उसके बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक? तो ये हमने 7 का सीख लिया। अब आ जाओ 5 का। अब देखो, हम 5 की सीरीज करेंगे और 5 के सीरीज में मैं आपको 5, 25 और 125 तीनों को बताऊंगा कैसे करना है। तो देखो 5 का अगर आप टेबल देखो तो आप देखोगे कि 5 के टेबल में जितने भी नंबर, जैसे 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, तो 5 आता है लास्ट में या 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, ये दोनों नंबर आएंगे वो 5 से डिवाइड होगा। मतलब श्योर, चाहे कोई भी नंबर रहे, चाहे उसके लास्ट में 0 रहे, चाहे 5 रहे, कोई भी, जैसे 1 2 3 5, मतलब 5 0 ये आ गया, लास्ट में 0 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है? ये तो मान लो 5 के लिए रहा, ओके? अब मान लो 25 आ जाए तो क्या होगा? तो 25 में भी ये रूल है कि, तो 25 में ये है कि अगर किसी के मतलब कोई नंबर है, ठीक, कोई नंबर है, उसके इंड मतलब लास्ट में लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, या 00 हो या 25 हो। अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट में 00 या 25 हो
तो वो नंबर 25 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको 625 दे दूँ, ये है 25 का स्क्वायर है वैसे तो। अब आप इसमें लास्ट में देखो ये 25 आ गया, इसका मतलब ये कि ये 25 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक, अब जैसे मान लो आ गया 1000, ये है। अब लास्ट में 20 आ गया, तो ये भी क्या होगा कि ये 25 से डिवाइड होगा। ठीक, 25 का रूल यानी क्या हुआ कि लिस्ट में मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो वो 00 आ जाए या 25 आ जाए, तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखो, अब 25 तो हो गया, अब एक और आता है 125। 125 अगर आए तो कैसे करोगे, तो 125 के लिए भी सिंपल फंडा है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, वो भी लास्ट का डिजिट होना चाहिए कि मान लो 000 आ जाए। देखो सेम सीरीज चल रही है, 000 या फिर 125। अगर लास्ट का डिजिट 000 या 125 है तो वो संख्या 125 से टोटली डिवाइड हो जाएगी, ये टोटली डिवाइड हो जाएगी। ये 125 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है।